बांग्लादेश की दहशत पसंद और इनकलाबी तहरीक 1942 ईस्वी का आंदोलन, मुतालबा पाकिस्तान, तकसीम हिंद और क़याम बांग्लादेश के तनाज़िर में लिखे हुए इस नावल के तमाम किरदार क़तई फ़र्ज़ी हैं। सारा बालू ख़ानदान, दीपाली सरकार, रेहानुद्दीन अहमद, पादरी बनर्जी, उमा राय, नवाब कमरुज़्ज़मा चौधरी, जहां आरा बेगम, नासरा नजमुस सहर, यास्मीन बलमोट वगैरह वगैरह सारे किरदार और इनसे मंसूब वाक़यात ख़याली और महज अफसाना हैं और किसी हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी शख्सियात से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे आखिरी शब के हम सफ़र। आखिरी शब के हम सफ़र क़रतुल ऐन हैदर की लिखी हुई नावल है। ये नावल अपनी कुछ खामियों के बावजूद एक शाहकार नावल है। तो आइए नावल के हवाले से पढ़ते हैं। यूँ तो उर्दू ज़बान में बेशुमार नावल लिखे गए हैं, लेकिन ऐसे नावलों की तादाद बहुत कम है जिन्हें दूसरी ज़बान के शाहकार नावलों के मुकाबले में या उसके सामने रखा जा सके। फिर भी चंद नावल ऐसे ज़रूर लिखे गए हैं जो पुरानी रवायतों की जुगाली के बजाय नए रुझानात के हामिल हैं। ये नावल अपने फ़िक्र और तकनीक दोनों एतबार से चौंका देने वाले हैं। ये नावल जो है अपने फ़िक्र और तकनीक दोनों एतबार से बहुत ही बेहतरीन नावल हैं। इन नावलों ने उर्दू नावलों के उफ़क़ को वसअत बख्शी। उफ़क़ यानी आसमान को, उर्दू नावल के जो उफ़क़ थे उसको वसअत बख्शी, यानी उसे फैलाया और उसे फ़िक्र फ़न की नई जहतों से रोशनास कराया। इन नावल में क़रतुल ऐन हैदर के नावल सहरे फहरिस्त हैं। यूँ तो इनके तमाम नावल अपने फ़न और तकनीक के एतबार से चौंका देने वाले हैं, लेकिन इनका नावल आखिरी शब के हम सफ़र अपनी कुछ कमज़ोरियों के बावजूद उर्दू ज़बान के इन चंद गिने चुने नावलों में से एक है जिसे दूसरी ज़बानों के शाहकार नावलों के मुकाबले में रखा जा सकता है। क़रतुल ऐन हैदर का जो नावल है आखिरी शब के हम सफ़र, तो इसके जो तमाम नावल के जो फ़न और तकनीक के एतबार से ये क्या है, चौंका देने वाले नावल हैं। आखिरी शब के हम सफ़र अपनी कुछ कमज़ोरियों के बावजूद उर्दू ज़बान के इन चंद गिने चुने नावलों में से एक है जिसे दूसरी ज़बानों के शाहकार नावलों के मुकाबले में रखा जा सकता है। क़रतुल ऐन हैदर ने अपना नावल आखिरी शब के हम सफ़र बंगाल की दहशत पसंद तंजीम और इनकलाबी तहरीकों के तनाज़र में लिखा है। क़रतुल ऐन हैदर ने जो अपना नावल आखिरी शब के हम सफ़र बंगाल की दहशत पसंद तंजीम और इनकलाबी तहरीकों के तनाज़र में लिखा, उस वक्त के जो हालात हैं और उस वक्त लोग किस तरह से इस हालात से जूझ रहे थे, इसी के तनाज़र में ये नावल लिखी गई है। इस नावल के किरदारों के ज़रिए उन्होंने इस दौर के अलमिया पर रोशनी डाली है। इस नावल के ज़रिए क्या है, इस नावल के किरदारों के ज़रिए उन्होंने उस दौर के अलमिया, उस दौर में जो वक्त गुजर रहा था, अलमिया कहते हैं यानी कि उस दौर का ऐसे क़िस्से को जो बहुत दर्दनाक हो, तो उस वक्त का जो दर्दनाक माहौल गुजर रहा था उस पर रोशनी डाली है कि कैसे कैसे इनकलाबी और बाग़ियाना जज्बात रखने वाले लोग वक्त के बाज़ार में बिक जाते हैं। जब जवानी होती है लोग, तो उस वक्त क्या है, बड़े इनकलाबी होते हैं, उनके जज्बात बड़े बाग़ियाना होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये सब ठंडा हो जाता है और लोग क्या है, बिक जाते हैं, यानी अपने आप में सेट हो जाते हैं, ये सब बातें छोड़ देते हैं। उसूल व नज़रियात पर अटल रहने और किसी अजीम मकसद के लिए कुर्बानियाँ देने के बजाय हालात से समझौता कर लेने ही में अपनी आफियत समझते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो क्या है, उसूल व नज़रियात पर जो अटल रहने की वादे करते हैं, कस्में खाते हैं और किसी अजीम मकसद के लिए कुर्बानियाँ देने के बजाय क्या करते हैं, अपने हालात से समझौता कर लेते हैं और इसी में अपनी आफियत समझते हैं। नावल निगार ने दिवाली, उमा राय, रेहानुद्दीन, रोज़ी और यास्मीन मजीद के किरदारों की रोशनी में इस अलमिया पर रोशनी डाली है। ये सब नावल के किरदार हैं। दीपाली, उमा राव, रेहानुद्दीन, रोज़ी और यास्मीन मजीद के किरदारों की रोशनी में
इस अलमिया पर रोशनी डाली है, यानी उस वक्त की जो दर्दनाक कहानी थी उस पर रोशनी डाली है कि तमाम किरदार शुरू में इनकलाबी और बाग़ियाना जज्बात से सरशार नज़र आते हैं। ये जो तमाम किरदार थे शुरू शुरू के दौर में इनकलाबी और बाग़ियाना जज्बात से क्या सरशार थे, भरे पूरे थे, पूरे जोश में थे कि हमको क्या है, ये काम करना है। हालात को बदल देने और ज़माने से टकरा जाने का दावा करते हैं, लेकिन आगे चलकर सब इस्टेब्लिशमेंट का शिकार हो जाते हैं। और आगे चलकर सब क्या करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट का शिकार हो जाते हैं और हालात से मसालहत कर लेते हैं। नावल निगार ने अपने किरदारों के जहनों को कुरेद कर और इनके दिलों के निहा खानों में झांक कर जो नतीजा अख्ज़ किया है और उसे जिस दर्द भरे अंदाज में पेश किया है वो हमारे जहनों पर देर पा असर छोड़ जाता है। नावल निगार ने अपने किरदारों के जिस मसालहती रवैया की तरफ इशारा किया है वो सिर्फ इन्हीं किरदारों के साथ मखसूस नहीं, बल्कि ये पूरी नई नस्ल का अलमिया है कि आज मुनाफ़क़त, बेचहरगी और मसलहत कोशी हमारी शनाख्त बन गई है। आज के जो हालात क्या है, मुनाफ़क़त है, यानी लोग बोलते कुछ है, दिखाते कुछ है और उनके दिल में कुछ और है। बेचहरगी और मसलहत कोशी क्या है, हमारी शनाख्त बन गई, यानी हमारी पहचान बन गई है। सियासी और समाजी मजबूरियों का बहाना बनाकर वफादारियाँ बदलना और ज़रा से मफाद के लिए नज़रियात बदल देना और चंद सिक्कों के लिए ज़मीर का सौदा कर लेना कोई नई बात नहीं रही। और इस नावल में ये भी दिखाया गया है सियासी और समाजी मजबूरियों का बहाना बनाते हैं और इसे बहाना बनाकर क्या है, वफादारियाँ बदल लेते हैं और ज़री से मफाद के लिए, यानी थोड़ी सी अपनी फ़ायदे के लिए नज़रियात भी इंसान तुरंत में बदल लेता है, चंद सिक्के के लिए अपने ज़मीर का सौदा कर लेता है। और यही सब कुछ होता आ रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। नावल के आखिर में नासरा नजम सेहर बगावत की अलामत बनकर ज़ाहिर होती है। और नावल के आखिर में नासरा नजम सेहर क्या है, बगावत की अलामत बनकर ज़ाहिर होती है। इसके बाग़ियाना तेवर में हमें दिवाली, रोज़ी और यास्मीन मजीद की बाज़गश्त सुनाई देती है, लेकिन नासरा का इनकलाबी लहजा दूसरे किरदारों के लहजे के मुकाबले कहीं ज़्यादा तवाना और मौसर नज़र आता। तवाना यानी कुव्वत से भरा हुआ, मौसर यानी असरदार। नासरा के बाग़ियाना किरदार को पेश करके गालबन नावल निगार ने ये तासीर देने की कोशिश की है कि इनकलाब की आवाज़ को वक्ती तौर पर दबाया जा सकता है, लेकिन इसे हमेशा के लिए खामोश नहीं किया जा सकता। बगावत की राख में चिंगारियाँ मौजूद रहती हैं जो किसी वक्त भी शोला की शक्ल में इख्तियार कर सकती है। नासरा के बाग़ियाना किरदार को पेश करके नावल निगार ये तासीर देने की कोशिश करते हैं कि इनकलाब को क्या हो, इनकलाब की आवाज़ को वक्ती तौर पर दबाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए खामोश नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बगावत की राख की चिंगारियाँ क्या है उसमें मौजूद होती है। एक इंसान जब खड़ा होता है लड़ने के लिए तो वो कुछ दिन लड़ता है बहुत जोश खरोश के साथ, जब उसकी उम्र ढल जाती तो वो इस्टेब्लिशमेंट का शिकार हो जाता है। लेकिन जब उसके बच्चे होते हैं तो उसमें वो चिंगारी मौजूद होती है और वो फिर उसी जोशो खरोश के साथ तैयार होते हैं आगे लड़ने के लिए। हो सकता है कि किरदारों के मखसूस मुसाहलती रवैया पर किसी को एतराज़ हो। बज़ाहिर किसी हद तक ये गैर फितरी भी मालूम होता है कि एक तरफ से तमाम किरदार ही हालात से समझौता कर लें, लेकिन जिसकी भी नज़र आजकल के सियासी व माशरती रहनुमाओं के किरदार पर होगी, इसे इस तरह के किरदारों की जहनी पस्ती पर ज़रा भी ताज्जुब ना होगा। फिर साथ ही किरदारों के इस मसालहती रवैया से इस इल्ज़ाम का अजाला भी हो जाता है कि क़ुर्रतुल ऐन हैदर के ज़्यादातर किरदार गहरे और मिसाली होते हैं। नावल के मुताले से अंदाज़ा होता है कि नावल निगार का झुकाव आम तौर से खारजी ज़िंदगी की तरफ है। वो कदीम ढाका से लेकर बांग्लादेश का हिस्सा बन जाने वाले ढाका के तहजीबी व माशरती ढाका की गहमा गहमी से सुंदरबन ले जाती हैं और किश्ती की सैर कराती हैं, लेकिन इस बात का मौका वो बहुत कम फराहम करती हैं कि हम इनके किरदारों के अंदरून में झांक सकें और इनकी शख्सियत के मुख्तलिफ परतों को खुलता हुआ देख सकें।
बाज़ नक़ादों ने नावल के तवील बयानिया हिस्सों को हतफ तनकीद बनाया है। बाज़ नक़ादों ने नावल के तवील बयानिया हिस्सों को हदफ तनकीद बनाया है, क्योंकि ये नावल है बहुत बयानिया है, बहुत तवील बयानिया है। यानी वो किसी रूम का अगर मंजर पेश कर रही हैं तो ये काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इसीलिए बाज़ नक़ादों ने क्या है, नावल के तवील बयानिया हिस्सों को हदफ तनकीद बनाया है, यानी तनकीद का निशाना बनाया है कि इस नावल में पेशकश की गई खारजी ज़िंदगी दाखिली ज़िंदगी पर खातिर खा असर अंदाज नहीं दिखाई देती। दोस्तों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी वीडियो के व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो, क्योंकि हम लोग ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अभी करें। और आपसे एक गुजारिश और है कि आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल का ज्वाइन बटन लें। ज्वाइन बटन सिर्फ 89 रुपीज़ का है। ज्वाइन बटन लेने से आपको ये फ़ायदा होगा कि हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा और उस व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए आप किसी भी नोट्स का पीडीएफ चाहेंगे तो वो नोट्स का पीडीएफ मैं आपको दूंगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे चैनल का ज्वाइन बटन लें। नावल में फ़नी एतबार से कोई कमी हो सकती है, लेकिन नावल के तर्ज निगारिश की खूबियों से इनकार शायद ही किसी को हो। तुरशे तुरशाए जुमले अपने अंदर बड़ी लताफत और नगमगी रखते हैं। क़ुर्रतुल-ऐन हैदर के पास लफ्ज़ों का एक बेहतरीन ख़जाना है, जिसे वो अच्छी तरह इस्तेमाल करने का हुनर जानती हैं। क़ुर्रतुल-ऐन हैदर के पास क्या लफ्ज़ों का एक बेहतरीन ख़जाना है, उनके पास लफ्ज़ बहुत हैं जिसे वो अच्छी तरह इस्तेमाल करने का तरीक़ा जानती हैं। डॉक्टर अब्दुल मगनी इनके असलूब निगारिश का तज्ज़िया करते हुए लिखते हैं, क़ुर्रतुल-ऐन हैदर की नसर में एक प्रकार सादगी, रवानी और शीरनी है। वो मानेखेज़ अल्फाज से छोटे छोटे फ़करे और जुमले तरतीब देती हैं, चुस्त इस्तिआरे इस्तेमाल करती हैं और एक आहंग के साथ अपने ख़यालात का अक्स सफ़हात पर उतार देती हैं। बेतकल्लुफ़ी और बेसाख्तगी का मुज़ाहरा इनका तुर्राह इम्तियाज़ है, लेकिन इसमें कोई बेपरवाही और बेढंगी शामिल नहीं होती। इस नसर का असलूब सलीस और फसी है। फसी यानी खुश असलूब, शीरीन कलाम, और इसके मुज़म्मरात व असरात बलीग हैं। मुज़म्मरात यानी पोशीदा, इसके जो पोशीदा असरात है वो क्या बलीग हैं, यानी बहुत फैले हुए हैं। इस नावल के असलूब निगारिश से नावल निगार के तख्लीकी शऊर की पुख्तगी का पता चलता है। इसमें अंग्रेज़ी, अरबी और फ़ारसी अल्फाज का इस्तेमाल खूब हुआ है। ये अल्फाज अपने बोलने वाले किरदारों की शख्सियत के साथ साथ अपने अहद की तर्जुमानी करते हैं। किरदारों की जहनी कैफियत को उभारने के लिए नावल निगार ने मंजर कशी से भी मदद ली है। आम तौर से ऐनी की तहरीरें शीरीन और नगमगी में डूबी हुई हैं, लेकिन कहीं कहीं तंज का नश्तरियत भी नज़र आती है। इस तरह ये नावल अपनी कुछ खामियों के बावजूद एक शाहकार नावल है, जो उर्दू के अफसानवी अदब में एक संग मेल की हैसियत रखता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए ज्वाइन बटन लें। ज्वाइन बटन सिर्फ 89 रुपीज़ की है। तो ज्वाइन बटन लेने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा और व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए आप जिस भी नोट्स का पीडीएफ चाहेंगे उस नोट्स का पीडीएफ मैं आपको दूंगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़ें और ज्वाइन बटन लें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।